Hi, today I'm at one of my restaurants in New Delhi. I've come here to enjoy the tastiest and the legendary dishes which are special to Moti Mahal and have been invented by us. So let's try some succulent butter chicken, tandoori chicken, bara kebab, and more of other things along with the history and some anecdotes from me and my family. So I'm seated here at Moti Mahal, and we are going to enjoy. I'm waiting for the dishes that my chefs are preparing back in the kitchen, and hope you enjoy the video and enjoy the dishes and relish the dishes with me. And one day I may cook for you the same dishes at my YouTube channel Manish Gujral. At Moti Mahal, you start your dinner or lunch with the sirka onions. Of course, sirka onions are very special to Moti Mahal. They were started by Moti Mahal, and they are lovely pink orangish onions, which are button onions. They are soaked overnight, at least 24 hours in vinegar and with some spices, salt, sugar, and beetroot. And what you get is this sirka onion. It increases your appetite. It acts as an appetizer, and they are delicious. And the best part is that they do not leave an after smell of the onion. So you can eat it middle of the day, before the meeting, after the meeting, or any time of the day. So enjoy the sirka onions whenever you are at Moti Mahal, and you'll relish them. We have chicken pakoda right in front of us. This is ये बेसन और अंडे के मिक्सचर का बनता है। चिकन पकौड़ा एक ऐसी डिश है जो मोती महल में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये मेरे दादाजी कुंदन लाल गुजराल जी ने बनाया था। ये चिकन पकौड़ा एक ऐसी डिश है जो किसी भी और रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। मुझे याद है जब मेरी बुक लॉन्च हो रही थी मोती महल तंदूरी ट्रेल, जो हमारे अरुण जेटली जी ने की थी मौर्या में 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो चिकन पकौड़ा है वो उनको चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा लगता था और यहाँ इस रेस्टोरेंट में बहुत आया करते थे। और इस चिकन पकौड़ा बरा जो हम आगे आपको दिखाएंगे खाते थे, जो ये जो चिकन पकौड़ा है वो कहते थे ये मोती महल के चिकन पकौड़ा की वजह से KFC यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो ये इसकी पहचान है और इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। बड़ा क्रिस्पी होता है। इसको हम क्या करते हैं कि हाफ डन तंदूरी चिकन पहले बनाते हैं, फिर इसको बैटर लगा के डीप फ्राई करते हैं और बड़ा क्रिस्प, बड़ा स्वादिष्ट और बहुत ही एक ही ऐसी डिश है जो आप लंच में, टी टाइम में, डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप आइए, इसको खाइए और इसको सहारिए। एक ऐसी डिश है जो हमारे मोती महल में बहुत पॉपुलर है। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की डिश है, क्योंकि हमारे जो परदादा दादा जो आए थे वो पेशावर से दिल्ली आए पार्टीशन के बाद। तो ये डिश यहाँ की है। वहाँ पे जब उन्होंने तंदूर का एहतियात किया, तंदूरी चिकन का एहतियात किया, तंदूरी खाने का एहतियात किया, तो उन्होंने ये बरा कबाब भी बनाया। बरा कबाब आर मीट मटन लैम्ब चंक्स marinated with special spices and kalonji, and the whole thought process behind it that it has to be very soft. तो हम इसको क्या करते हैं, रात को एटलीस्ट 24 to 36 आवर्स पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं कच्चे पपीते से या कचरी से, सो दैट इसके बोन्स तक सॉफ्टनेस चली जाए। और जब इसको तंदूर में पकाते हैं दम देके, तो ये बनता है बरा कबाब, which also Arun Jetli ji, when he used to come here, he used to always prefer to eat this. And beside him also youngsters and many other people who come here are diners, are always eating this one dish on the table. मैं एक ये ऐसी बात है कि जब मेरे घर में कोई पार्टी होती है तो मेरे जो दोस्त हैं वो सबसे पहले उनकी यही फरमाइश होती है कि बरा कबाब हमारे पार्टी में, हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना वो यहाँ पर खाना ही नहीं खाते। तो ये डिश यहाँ मिलती है मोती महल में। आप आइए और इसको खाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो अब हम ये जो डिश है, मैं आपको, हमारी जो दाल मखनी है, ये देश विदेश में मशहूर है। लोग ऐसे हैं कि ये रात को पैक करा के लंदन, अमेरिका, यूरोप लेकर जाते हैं। ये पंडित जी भी बहुत लाइक करते थे, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और हमारे अरुण जेटली जी। और ये ऐसी डिश है जो एडिक्टिव है। तो मुझे लोग बोलते हैं इसमें क्या मिलाते हो कि तुम ये इतनी, मतलब एक बार खाओ तो इसको बार बार खाने का जी लगता है। ये एक दाल मखनी है जो मेरे दादाजी ने इन्वेंट करी थी, कुंदन लाल गुजराल जी ने। दाल काली दाल तो सबके घर में बनती थी। जब इन्होंने बटर ग्रेवी का इन्वेंशन की और इसमें मिक्स की तो बनी दाल मखनी। तो आइए खाएं इस दाल मखनी को और इसका लुत्फ उठाएं। मैं कहता हूँ ये इतनी एडिक्टिव है कि एक बार मैं जब खाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा मुंह रुकता ही नहीं है। और इसके साथ
हम खाएंगे अपना क्रिस्प नान, जो जिसका स्वाद इस दाल से ही आता है। तो इसको खाइए एंड लाजवाब फील कीजिए। एक वेरी नाइस स्पेशल वेजिटेरियन डिश पनीर टिक्का। इसका जो हम जो सॉफ्टनेस है ये बिकॉज ये मोतीमहल में खुद बनाते हैं, और इसका जो पनीर को जो हम रात को बना के और इसको मैरिनेट करके रखते हैं, उससे हम जो पनीर टिक्का बनाते हैं उसका जो सॉफ्टनेस है और ये मेल्ट करता है हमारे मुंह में। एंड दिस इज अ signature dish for all vegetarians, and you must come and enjoy the succulent paneer tikka which melts like cream in your mouth in front of the the most famous dish in the world called the tandoori chicken. The tandoori chicken is one of the dish that my grandfather invented in 1930s way back in Peshawar while he was asked to make some light dish of chicken dish. तो उनके मेंटोर जो बहुत बीमार थे उन्होंने बोला कि कुंदन मुझे एक लाइट सी चिकन की डिश बना के दो। तब उन दिनों में तंदूर का जो यूज़ होता था वो सिर्फ ब्रेड लाइक नान, पराठे बना, रोटी, तंदूरी रोटी बनाते थे। तंदूर में कभी कबाब नहीं पकाए जाते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें चिकन को मैरिनेट करके दही और सब मसालों के साथ मैं तंदूर में उतारूँ, देखूँ क्या बनता है, क्योंकि किसी ने कुछ किया तो खाने। तो जो निकल गया तंदूरी चिकन निकला, वो सबने इतना एंजॉय किया कि मोतीमहल पेशावर में बहुत ही पॉपुलर होने लगा। तो एक डिश तंदूरी चिकन ने एक पूरे नई कुजीन को डेवलप कर दिया जो कि है तंदूरी कुजीन। बहुत ही कम शेफ्स होते हैं वर्ल्ड में जो एक डिश इन्वेंट कर पाते हैं। यहाँ तो मेरे दादाजी कुंदन लाल गुजराल ने पूरे एक कुजीन डेवलप कर दी कॉल्ड द तंदूरी कुजीन। तो आइए मोतीमहल में हम अपने ही आइकॉनिक लेजेंडरी तंदूरी चिकन को एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल स्पाइसेस से हम लोग बनाते हैं, मैरिनेट करते हैं और इसको धीमी आंच में तंदूर में बना के फिर इसको पकाते हैं और कस्टमर्स इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तंदूरी चिकन इज़ वन ऑफ द डिशेज दैट evolutionize the Indian cuisine and it helped place the Indian cuisine on the world culinary map. So let's enjoy this legendary chicken as a tribute to my grandfather Kundan Lal Gujral. And अब हम खाने जा रहे हैं the most famous, the most loved, the most comfort food of the world, the butter chicken. ये एक ऐसी डिश है इसकी यूनिवर्सल अपील है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये बोलेगा, जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है कि बटर चिकन उसको पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता, ना मैं मानता हूँ, ना मैंने कभी सुना है। इट्स अ डिश दैट कम्फर्ट्स एवरीबडी एंड ये एक ऐसी डिश है जो मोतीमहल ने ही, मेरे ग्रैंडफादर कुंदन लाल गुजराल जी ने ही इन्वेंट की थी। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मेरी किताब ऑन द बटर चिकन ट्रेल विच वॉज पब्लिश्ड इन 2008 में भी मैंने लिखी है। उसकी रेसिपी भी उसमें है। वो जो बुक है वर्ल्ड कुक बुक में बेस्ट कुक बुक का अवार्ड भी उसको मिला है। आप उसको ज़रूर पढ़िए और उसके जानिए इसकी और हिस्ट्री। बट थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि जब तंदूरी चिकन बना, तंदूरी चिकन के बाद बड़े सारे कबाब्स बनने स्टार्ट हो गए। मैं बात कर रहा हूँ 1930s की, 20s की, जब बेसिक एमेनिटीज़ होती थी, डीप फ्रीजर्स नहीं होते थे, एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी। तो ये जो कबाब तंदूर के पास पड़े पड़े आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सूख जाते थे और वो जब सूख जाते थे तो वो सर्व नहीं हो पाते थे और फूड कॉस्ट बढ़ जाती थी, वेस्टेज बढ़ जाती थी। तो मेरे दादाजी ने सोचा कि हम कैसे इसको कुछ बनाएं सो दैट ही कैन सर्व देम बैक अगेन एंड मेक देम पैलेटेबल। तो उन्होंने बनाई ये ऑरेंज ग्रेवी, द वर्ल्ड फेमस बटर ग्रेवी, जिससे बना मोतीमहल का बटर चिकन और दाल मखनी। तो ये जो है बड़ी सिंपल सी ग्रेवी है जिसमें टमाटर, मक्खन और क्रीम का इस्तेमाल होता है और कुछ चुनिंदा स्पेशल मसाले जो हम लोग बनाते हैं उसका इस्तेमाल होता है। उसमें तंदूरी चिकन को डाल के हम पकाते हैं और ये बनता है बटर चिकन। तो आइए खाते हैं बटर चिकन मोतीमहल में। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है हमारी खस्ता रोटी। खस्ता रोटी ऐसी है जो इसके साथ जब खाएंगे क्रिस्पी सा टेस्ट आता है और ये भी हमारे रेस्टोरेंट में ही डेवलप हुई थी। इसमें जवैन, घी और आटा मिला के और थोड़ी सी शुगर मिला के हम इसको बनाते हैं। आप खाइए और इन्जॉय कीजिए बटर चिकन। Time we will have more dishes on our platter. We will start with the gravies which we have not done today. We have बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे रड़ा मीट बनता है, साग मीट बनता है, हमारा पनीर लबाबदार बनता है, शाही पनीर,
हमारा आलू ज़ीरा भरता, ये सब चीज़ें आज रह गई हैं। इतनी छोटे से टाइम में हम इतनी सारी डिशेज नहीं ट्राई कर सकते, बट नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ के जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आइए और मेरे साथ खाइए ये सब चीज़ें। So I hope you enjoyed today's tasting with me. Stay tuned for more tasting at Moti Mahal. Please subscribe to my channel Munish Gujral and enjoy eating out with me only at Moti Mahal.